बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आई एम डॉक्टर इहसान। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। चैप्टर नंबर 13 है एस एंड पी ब्लॉक, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें पहला टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट। हमारे साथ पीरियड्स क्या है, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, पीरियड। वो पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि हमारे साथ उनके कितने टाइप्स है, शॉर्ट पीरियड, टेस्ट पीरियड वगैरह वगैरह। इसके अलावा आज उनके थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उसमें आप लोग के साथ कौन से एलिमेंट शामिल है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन शामिल है। ये आप लोगों के साथ 8 एलिमेंट है थर्ड पीरियड में। और इसमें उसका नेचर किस तरह है, उसका स्टेट किस तरह है। तो स्टेट के लिहाज से अगर हम इसको एक्सप्लेन कर लें, स्टेट ऑफ द एलिमेंट, सो यहाँ पर उसका स्टेट जो है, सोडियम जो है ये आप लोग के साथ सॉलिड है, मैग्नीशियम भी आप लोग के साथ सॉलिड स्टेट में रहता है, एल्युमिनियम भी सॉलिड स्टेट में, सिलिकॉन भी सॉलिड स्टेट में, फास्फोरस भी नेचुरली सॉलिड, सल्फर भी सॉलिड, क्लोरीन गैसेस की सूरत में है और आर्गन भी गैसेस की सूरत में है। तो हमारा टॉपिक जो है वो तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कर लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एसिडिटी और बेसिसिटी, उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। इसके अलावा एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियाई और डेंसिटी, इसको भी साथ साथ यहाँ पर इस थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की एक्सप्लेन कर लेंगे। सो आइए चलते हैं इस थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स है उसके पहचान कर देते हैं कि क्या वो हमारे साथ मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, किस कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, ये पहले जो 3 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये आप लोगों के साथ मेटल्स है। इसके अलावा जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन आप लोगों के साथ सेमीकंडक्टर है। सो आप लोगों के साथ क्या है, ये मेटालाइट्स है। ये क्या है, मेटालाइट्स। नेचर के लिहाज से ये हमारे साथ क्या है, मेटालाइट है। इसके अलावा ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये आप लोगों के साथ नॉन मेटल्स में आते हैं। नेचुरली ये आप लोगों के साथ नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल की पहचान क्या है, मेटल्स वो होते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, और नॉन मेटल्स क्या है, जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो। तो यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये हमारे साथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। उसका सरफेस जो है वो शाइनिंग कर देता है, इस वजह से ये किस कैटेगरी में आते हैं, मेटल्स कैटेगरी में आप लोग के साथ आ जाते हैं। इसके अलावा ये उसका एटॉमिक नंबर जो है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है और एल्युमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है, फास्फोरस का 15, 16 सल्फर का, 17 क्लोरीन का और 18 जो है वो आर्गन का एटॉमिक नंबर है। तो सबसे पहले हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कर देते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस की पहचान कर देते हैं कि हाँ ये क्या चीज़। जब भी हम किसी भी एटम के शेल्स में, सब शेल्स में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कर ले, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप लोग के साथ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किस चीज़ में, एक एटम के शेल में, सब शेल्स में या फिर ऑर्बिटल में। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का तरतीब दे दें किसी भी एटम के शेल्स में हो, सब शेल्स में हो या ऑर्बिटल में हो, उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो फिर इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम का क्या है,
सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस क्या है? यही है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। और इसका वैलेंस शेल कौन सा है? थर्ड वैलेंस शेल्स है। और कौन सा सब शेल्स है? एस। और उसमें कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है उसका। इसके अलावा यहाँ तक ये 2p6 तक अगर आप लोग देख लें तो ये 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उसका सेकंड शेल जो है वो कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें कंप्लीट है। हमारे साथ एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस का जो मेथड है वो यही है कि हम अगर नोबल गैस, क्योंकि वो तो हमारे साथ स्टेबल है, उसका अगर एक एलिमेंट लिख दें और फिर उसके बाद जो उसका वैलेंस शेल है उसी एलिमेंट का उसका इलेक्ट्रॉन्स हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक देखें हमारे साथ जो 10 नंबर पे जो नोबल गैस एलिमेंट है वो है नियान। नियान है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है। तो यहाँ पर नियान में 10 इलेक्ट्रॉन है जो स्टेबल है। तो 1s2, 2s2, 2p6 ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये नियान का कर दे। फिर आप लोग सिंपली सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस सूरत में भी कर सकते हैं कि नियान 10 एंड 3s1, ये भी सोडियम का क्या है? शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो नेक्स्ट जो है आप लोगों के साथ जो एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो ऑलरेडी उसका 3s2 नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 3s2 में आएगा। फिर 3s2 तो कंप्लीट हो गया, फिर किधर जाएगा? 3p1, 3s2, 3p1 और इसके बाद 3p2, फिर उसके बाद 3p3, फिर इसके बाद 3p4, फिर इसके बाद 3p5 और फिर उसके बाद 3p6। ठीक है, तो उस तरीके से हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अरेंज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट उसका क्या तरीका होगा देख लें। शॉर्टकट उसका तरीका ये है कि नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो तो मैग्नीशियम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है? 12 है। और हम यहाँ पर वही नियान लिख देंगे और उसका एटॉमिक नंबर 10, फिर उसके बाद 3s2, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो एल्यूमिनियम, फिर उसमें नियान का एटॉमिक नंबर 10, फिर उसके बाद 3s2, फिर उसके बाद 3p1। 10 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए नियान में, फिर 12, फिर जमा 1 13 और इस एल्यूमिनियम में भी 13 है। इसी तरीके से आप लोग को यहाँ तक अर्गान तक उसका क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। अर्गान का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एटॉमिक नंबर 18 रखता है। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ये उसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इसका ये वैलेंस शेल है वो क्या है? कंप्लीट है। थर्ड वैलेंस शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं। सो ऑक्टेट उसका क्या है? पूरा है। और ये उसका क्या होगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसके अलावा इस थर्ड पीरियड में हम उसके एटॉमिक साइज को भी डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ तक उनसे स्क्रीनशॉट ले लें, एक पिक्चर ले लें और आगे जाते हैं उसके एटॉमिक साइज को डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक साइज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। एटॉमिक साइज है क्या चीज़? देखिए उसकी डिफिनीशन ये है कि अगर एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर उनके वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स तक, सपोज उसका वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन यही है, सो यहाँ न्यूक्लियस से लेकर इस वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन तक का जो फासला है उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज कहते हैं। द डिस्टेंस from the nucleus of an atom to the valence shell's electrons
वैलेंस फेज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है इनको क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज। एक एटम बहुत छोटा पार्टिकल है जो हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आता, तो उसका मास उसका साइज़ मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका साइज़ मालूम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर दो एटम्स को कंबाइन कर देते हैं, उनका लिंकेज कर देते हैं थ्रू एक बांड्स के ज़रिए। तो अगर हमारे साथ 3 किस्म्स के बांड्स यहाँ पर बन सकते हैं इस थर्ड पीरियड के एलिमेंट में। एक बन सकता है मेटालिक बांड। मेटालिक बांड मेटल एटम्स के दरमियान होता है, और दूसरा है कोवेलेंट बांड। कोवेलेंट बांड जो होता है वो मोस्टली नॉन मेटल के दरमियान होता है। तीसरा जो है वो आप लोग के साथ वंडरवाल्स रेडियाई होंगे, वंडरवाल फोर्सेस होंगे। ये वो उन एलिमेंट्स में होगा जो आप लोगों के साथ नोबल गैसेस है, यानी आर्गन, उसमें वंडरवाल फोर्सेस आएंगे। तो ये बांड हम क्यों लेते हैं? क्योंकि फिर हम उनको बांड रेडियाई की सूरत में एक एटम का साइज मालूम कर देते हैं। जिस ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम जिसमें मेटालिक बांड हो, तो उसका जब हम हाफ लेंगे तो क्या कहलाएगा? मेटालिक रेडियाई कहेंगे। बाज़ एलिमेंट का सचेज सोडियम, जो मैंने आप लोग को बता दिया, वो आप लोग के साथ मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल्स है। तो वो जो बांड बनाएंगे तो कौन सा बांड बनाएगा? मेटालिक बांड। हाँ, अब मेटालिक रेडियाई क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मेटालिक रेडियाई। जो मेटालिक बांड है उसको अगर हम हाफ ले लें, सच एज सोडियम है, दूसरे सोडियम के साथ इस बांड के थ्रू लिंक कर देता है, ये बांड मेटालिक बांड है, और उनका अगर हम क्या कर लें, हाफ ले लें, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक रेडियाई। वन मेटालिक रेडियाई ऑफ मेटल एटम इज कॉल्ड, उसका क्या होगा? यही उसका साइज होगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तो आप लोगों के साथ मेटल्स नेचर रखता है, और जो ही हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, तो उस लिहाज से उसका जो मेटालिक बांड होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सोडियम से लेकर एल्यूमिनियम तक जब भी आते हैं, एटॉमिक साइज जो होता है वो डिग्रीज होता है। क्या होता है? डिग्रीज। यानी सोडियम का लार्ज साइज है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का लार्ज साइज है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। इसके बाद फिर सिलिकॉन जो है वो कोवेलेंट रेडियाई रखता है। इसको क्या कहते हैं? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई क्या है कि अगर हम कोई भी सच ये सिलिकॉन 4 बांड बना सकते हैं। तो इधर भी एक सिलिकॉन कर दे। अब हाफ ऑफ द डिस्टेंस अगर हम ये ले लें, उनके न्यूक्लियस और इस सिलिकॉन के न्यूक्लियस के दरमियान अगर हाफ ऑफ द डिस्टेंस हम ले लें, जो कोवेलेंट बांड के थ्रू लिंक कर देता है, क्या कहलाते हैं? उसको कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ बांड इंक्रीज होता है, न्यूक्लियाई टाइटली बॉन्ड होता है, तो सिलिकॉन का साइज भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसके बाद ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये आप लोगों के साथ एटॉमिक सूरत, मॉलिक्यूलर सूरत में रहते हैं। फास्फोरस जो है वो P4 की सूरत में रहता है, सल्फर जो है वो S8, और क्लोरीन जो है वो Cl2 की सूरत में रहता है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ बांड डिक्रीज हो जाते हैं और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और यहाँ पर भी क्या है? कोवेलेंट रेडियाई है, कोवेलेंट बांड बना देता है। उसका नेचर जो है वो नॉन मेटल है, इस वजह से वो कौन सा बांड रखता है? कोवेलेंट बांड। तो यहाँ पर भी साइज ऑफ द फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। जो ही हम लेफ्ट टू राइट आते हैं, साइज ऑफ एटम क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन आर्गन जो है उसका साइज क्या है? लार्ज है। क्यों लार्ज है?
क्योंकि आर्गान जो है वो तो बाण नहीं बना सकते, उसके दरमियान वीक इंटरेक्शंस होता है। वो कौन सा इंटरेक्शंस है? वो आप लोगों के साथ वंडरवाल्स इंटरेक्शंस है, जो बहुत वीक इंटरेक्शंस है। वंडरवाल फोर्स लार्ज लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान अक्सर होता है। इसके अलावा ऐसे एटम जो बाण बनाने में हिस्सा नहीं लेते, सच एज नोबल गैसेस, तो फिर भी वो उनके दरमियान वीक इंटरेक्शंस होता है। उस वीक इंटरेक्शंस के नतीजे में अगर हम इसका हाफ ले लें तो वंडरवाल्स रेडियाई कहते हैं। ठीक है, वंडरवाल्स फोर्स का जो लिंकेज है आर्गान आर्गान के दरमियान, उसका अगर हम हाफ ले लें तो फिर उसको क्या कहते हैं? वंडरवाल्स रेडियाई कहते हैं। सो उसका साइज बड़ा है। सो थर्ड पीरियड में सबसे लार्जेस्ट साइज जो है वो आर्गान का है, फिर उसके बाद सोडियम का है, और ये सिर्फ एक ही वेरिएशन आता है आर्गान का। बाकी जो है लेफ्ट टू राइट जाने से उसका साइज़ क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। सो थर्ड पीरियड में हम किसी भी एटम्स का साइज़ मालूम करने के लिए क्या कर देते हैं? उनके बांड से मालूम कर देते हैं। उनके एक सिंपल एटम उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, उनका साइज़ हम मालूम नहीं कर सकते, तो उसको हम बांड की सूरत में मालूम कर देते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये मेटल्स है, ये मेटालिक बांड बनाएगा, और उनका हम मेटालिक का रेडियाई निकालेंगे। मेटालिक रेडियाई की सूरत में हम उसका साइज़ मालूम कर देते हैं। सिलिकॉन से लेकर आर्गान तक ये जो है ये नॉन मेटल्स है, तो ये आप लोगों के साथ आर्गान के अलावा ये सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये जो है ये कोवेलेंट बांड बना देते हैं, और लेफ़्ट टू राइट जाने से उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, और जिसकी वजह से उसका साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, और आर्गान जो है वो बांड बनाने में हिस्सा नहीं ले सकता। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा, और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्ड पीरियड को एक्सप्लेन कर लेंगे, जिसमें आप लोग के साथ एनर्जेशन पोटेंशियल वगैरह है। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले और दूसरे स्टूडेंट्सों के साथ उसको शेयर कर ले। अल्लाह हाफिज़।